आज यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा छटक रहा था। चंद्रमा अपना तेज प्रकाशित कर रहा था, चांदनी छटक रही थी। और आज यमुना जी भी सावधान हो गई कि आज गोविंद कुछ लीला करने वाले हैं। चंद्रमा को भी लगा आज गोविंद कुछ लीला कर रहे हैं। एक जगह टिक गए, आगे नहीं बढ़े कि आज मैं लीला देखूंगा। एक जगह स्थिर हो गए कि भगवान पिता रात्रि शिशरदो फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज योग माया को बुलाया। यमुना के तट पर खड़े होकर के त्रिभंग ललित में खड़े हैं और बांसुरी बजाने लगे। ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपियों के कान में जाकर के आवाज आई और प्रत्येक गोपी को ये लगा कि आज कृष्ण बांसुरी बजा बजा करके बांसुरी की आवाज में हमारा नाम ले ले करके पुकार रहे हैं। प्रत्येक गोपी का अपना अपना नाम महसूस हुआ। पहले तो आप ये जानिए ये गोपी कौन है। गोपी को स्त्री का नाम गोपी नहीं है, गोपी का नाम स्त्री नहीं। गौ माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसकी इंद्रियां, जिसका मन कृष्ण की रस में डूबा हुआ है वही है गोपी। गो वही इंद्रिय रसम पिबती गोपी। जिसका मन कृष्ण के नाम में, चिंतन में, भक्ति में, प्रेम में, श्रवण में डूबा हुआ है वही गोपी है। चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वही तो गोपी है। गोपी कोई और नहीं, स्त्री का नाम गोपी नहीं। हम सभी गोपी हैं जो कृष्ण के रस का पान कर रही हैं। कृष्ण के उस मुखारविंद का, छवि का जो दर्शन का पान कर रही हैं वही तो गोपी है। हमारे वृंदावन में पुरुष भी गोपी का भाव लिए घूमते हैं। कोई साड़ी पहनते हैं, कंठी बांधते हैं, जगह जगह राधे राधे राधे, पैरों में पायलियां, नाक में नथुनियां पहनते हैं, साड़ी गुजरी का वेश बना करके कृष्ण के उस प्रेम में डूबे हैं। जो कृष्ण के रस को चखने में जिसको आनंद आता हो वही, उसी का नाम है गोपी। जब बांसुरी बजाई तो गोपियां दौड़ी चली आई। 84 कोष के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी ना, उन सभी गोपियों को महसूस हो गया कि कृष्ण आज हमें अपना नाम ले ले करके बुला रहे हैं। अरे चलो चलो चलो। जो गोपी जिस काम को कर रही थी उसी काम को छोड़ करके चली आई, दौड़ने लगी। आज कृष्ण बुला रहे हैं, आज श्याम सुंदर बुला रहे हैं, आज हमारे मनमोहन हमें बुला रहे हैं, आज हम बुला रहे हैं। हम तो उनको रोज बुला बुला करके थक गई, आज वो हम स्वयं बुला रहे हैं। चलो रे चलो, भागो। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी में लगाना भूल गई। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो दौड़ी चली आई यमुना किनारे पर। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी। बंसी की आवाज सुनी, लल्ला को पटक करके दौड़ी चली आई कृष्ण के समीप में। अर्थात जो जो गोपी जो जो काम कर रही थी उसको त्याग करके कृष्ण के पास दौड़ी आई। किन संगीतम नदनंग वर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा कि आजन्योन्मलक्षित दत्तमोमा सायत्रिकांतो जबलोल कुंडला। अर्थात गोपियां श्रृंगार करके आई,
अद्भुत श्रृंगार करके आई है कृष्ण के लिए। सजना है तो कृष्ण के लिए, सजना है अपने सजना के लिए सजो ना। श्रृंगार करना है तो कृष्ण के लिए करिए, कोई भी कार्य करना है तो गोविंद के लिए करिए। गोपियों का भाव केवल एक ही था, अगर सजना भी है तो अपने साजन के लिए सजना है, कृष्ण के लिए सजना है। और अर्धरात्रि के समय जब बंसी की आवाज सुनी तो दौड़ी चली आई जहां कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे यमुना किनारे पर शरद पूर्णिमा की रात्रि काल में। जब चारों ओर से सब दिशाओं से गोपियां एकत्रित हो गई और आकर के जब कृष्ण की बांसुरी सुनी तो कृष्ण बीच में खड़े हैं। चारों ओर गोपियां इकट्ठी हो गई, लाखों करोड़ों गोपियां आई। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां अर्धरात्रि के समय गोपियां अपना भाव लेकर के आई हैं, अलग अलग भाव है। कोई गोपी कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, कोई गोपी कांत समझती है, कोई गोपी अपने प्राण आधार मानती है। जहां राजा परीक्षित को शंका हुई, राजा परीक्षित ने पूछा कि कृष्णं विदो परम कांतम कि न तु ब्रह्मा तया मुने क्यों गुण प्रवाहो परमास्तासां गुण धिया कथम। गुरुदेव, मैं गोपियों के भाव को क्या देख रहा हूँ? कोई तो कांत मान रही है, कोई पति मान रही है, कोई प्रियतम कह रही है, ये क्या है? मुझे समझ नहीं आता। आदरणीय सुखदेव ने कहा, राजन, गोविंद की भक्ति में कोई ऐसा प्रेम हो जो तुमसे संबंध बनाने वाला हो। गोविंद की भक्ति में संबंध बनाओ, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। चाहे तुम उनको प्रियतम मानो, चाहे तुमको कांत मानो, चाहे तुम पति मानो, चाहे कुछ भी मानो, लेकिन कोई संबंध ब्रह्म से जीव का होना चाहिए। जब तक जीव का संबंध ब्रह्म से नहीं होगा तब तक पहचान कैसे होगी? अच्छा बताइए, आपके यहाँ जब किसी रिश्तेदार में शादी होती है तो आपके पास कार्ड आता है। कार्ड क्यों आया? क्यों कार्ड इसलिए आया कि आपके यहाँ उनका एक रिश्ता है। अगर आपसे रिश्ता नहीं होता तो आपके निमंत्रण कार्ड नहीं आता, किसी और को क्यों नहीं दिया, आपको ही क्यों आया? अब इसका अर्थ यह है कि आपका प्रेम प्रभु से जुड़ जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा तो प्रभु का आवागमन आपके साथ साथ होगा। आदरणीय सुखदेव ने बड़ा सुंदर प्रश्न जवाब दिया कि उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्यः सिंथि यथा गता दुसन्नपीर्षि तेसा किमुदादोक्षज प्रिया। राजन, गोविंद से केवल प्रीत जोड़ो, चाहे पति मानो, चाहे पिता मानो, चाहे भाई मानो, चाहे सखा मानो, लेकिन कोई संबंध हो तो गोविंद उससे अपना बनाते हैं, उससे हमेशा के लिए अपना बनाते हैं, क्योंकि इसका मेरा कोई रिश्ता है। समधी समधी हो गई, रिश्ता बन गया। भाई भाई बना लिया तो रिश्ता हो गया, कोई संबंध हो। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।